दोस्तों, अगर आप हाई स्कूल हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अपने आप विज्ञान के सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें। आज मैं आप लोगों को ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप 6 से 7 दिनों में, महज 7 दिनों में आप अपने विज्ञान के सिलेबस को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम के महज कुछ ही दिन बचे हैं और आपको अपने अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप अपने विज्ञान का सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। 7 दिनों में ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप 7 दिनों में अपने विज्ञान के सिलेबस को आसानी से कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं कि जो विज्ञान है उसमें आपके 3 पार्ट्स हैं, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। दोस्तों, बात करते हैं कि किसे पहले कैसे कंप्लीट करें, किस सिलेबस को आपको पहले पढ़ना है। दोस्तों, आपको सबसे पहले भौतिक विज्ञान को पढ़ना है, क्योंकि भौतिक विज्ञान में क्या होता है कि भौतिक विज्ञान में ज़्यादा याद करने वाली चीज़ें हैं, लेकिन ज़्यादा जो टफ याद करने वाला जैसे रिएक्शन वगैरह नहीं है। और अगर रसायन विज्ञान में आप पहले पढ़ेंगे तो उसमें रसायन विज्ञान में क्या होती हैं, रिएक्शन वगैरह होती हैं, जिससे आपको याद करने में काफ़ी दिक्कत होगी। दोस्तों, सबसे पहले आपको भौतिक विज्ञान को पढ़ना है। तो भौतिक विज्ञान को पढ़ने के भी कुछ स्टेप हैं, मैंने कुछ स्टेप को डिवाइड किया है, कुछ तरीके बताए हैं जिससे पढ़कर जिस तरह से पढ़कर आप आसानी से अपने जो सिलेबस उसको आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको भौतिक विज्ञान पढ़ना है तो भौतिक विज्ञान में क्या करना है, जो आपको जो चैप्टर हैं आपके भौतिक विज्ञान में लगभग 5-6 चैप्टर हैं, लगभग 6 चैप्टर हैं, तो आपको उसको कैसे कंप्लीट करना है। दोस्तों, जो भौतिक विज्ञान में आपके चैप्टर हैं उन्हें आप जो 6 चैप्टर हैं उन्हें आपको एक चैप्टर को आपको 2 दिनों में दोस्तों, भौतिक विज्ञान में आपके 6 चैप्टर हैं और 6 चैप्टर को आपको जो 2 चैप्टर को आपको 1 दिनों में कंप्लीट करना है। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे कंप्लीट करना है, आज इसी ट्रिक को आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, आपका जो भौतिक विज्ञान है उसका जो चैप्टर है उसको आपको हर एक चैप्टर का 1 शॉट देखना है। किसी भी लॉन्ग वीडियो को नहीं देखना है, आपको हर एक चैप्टर का 1 शॉट देखना है। 1 शॉट आपको कहीं से भी देख सकते हैं, जहां से आपको अच्छा समझ में आए, किसी भी टीचर से आप 1 शॉट देख सकते हैं। लेकिन 1 शॉट देखते वक्त इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, आपको 1 शॉट देखना है, जो भौतिक विज्ञान में 1 शॉट हर एक चैप्टर का देखना है। साथ में क्या करना है, आपको जो उसके जो भौतिक विज्ञान में देखना है और साथ में आपको या तो उसके जो 1 शॉट देख रहे हैं उसके PDF मिले, या तो आपको रफ नोट्स बनाने हैं, रफली नोट्स बनाने हैं। ज़्यादा अच्छे नोट्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि ऐसे नोट्स बनाने हैं जिससे आप दोबारा याद कर सकें, केवल दोबारा समझ सकें, वैसे ही नोट आपको बनाने हैं। ज़्यादा वैसे नोट्स नहीं बनाने हैं जिससे आपको कहीं चेक तो कराना नहीं है और अब इतना वक्त भी नहीं है कि आप अच्छे नोट्स बनाएं। तो आपको केवल सिंपल नोट्स बनाने हैं जिससे केवल आप खुद ही समझ सकें, खुद पढ़ सकें। या तो आपको ऐसे टीचर से पढ़ना है जो आपको PDF दे। अच्छा होगा आप ऐसे टीचर से पढ़ें जो आपको PDF दे। आपको ऐसे टीचर के 1 शॉट देखने हैं यूट्यूब पर। तो आपको हर एक चैप्टर के पहले नंबर 1 शॉट देखना है। दूसरी बात, आपको हर एक चैप्टर के 1 शॉट देखना है और उसको जैसे आप बात करते हैं कि 1 शॉट देखना है, अब 1 शॉट किस टाइम देखना है। दोस्तों, आपको हर एक चैप्टर के 1 शॉट जो देखना है, आप बताते हैं कि किस रूटीन से किस टाइम किस तरह से आपको मैनेज करना है कि आप एक दिन में 2 चैप्टर कैसे कंप्लीट करें। तो दोस्तों, आपको किस तरह से मैनेज करना है, पहले आपको मैनेज करना है जो आपके चैप्टर हैं। जैसे आपका जो पहला चैप्टर है, आपको सुबह मॉर्निंग से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपको सुबह 9 बजे आपकी स्टडी को शुरू करना है। 9 बजे आपको स्टडी को शुरू करना है और 9 बजे से आपको 1.5 घंटे, देखो जो 1 शॉट होते हैं वो 1 घंटे के होते हैं, 1.5 घंटे के होते हैं, 2 घंटे के होते हैं, लेकिन 2 घंटे से कम ही होते हैं, 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होते हैं। तो जो 1 शॉट होते हैं आपको उनको 1.5 घंटे मॉर्निंग में 9 बजे से आपको 1.5 घंटे तक देखना है। लगभग 10:30, 11 बजे तक आपको 1 शॉट देखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 घंटे का रेस्ट लेना है। उसके बाद आप बीच में खा सकते हैं, कुछ नाश्ता वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, टहल सकते हैं, खा पी कर कुछ भी खा सकते हैं और आपको 1 घंटे उस रेस्ट में, उसके बाद जो आपने पढ़ा है उसको आपको रिवीजन करना है। दोस्तों, पढ़ने के साथ साथ रिवीजन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जो देखेंगे वो आप कुछ ही देर में भूल जाएंगे और आप इतना बोर्ड एग्जाम के लिए वक्त भी नहीं है कि आप उसे आगे पढ़ लेंगे। तो आपको जो कुछ करना है साथ ही में करना है। तो आपको क्या करना है, जो पढ़ा है उसको आपको 1 घंटे बाद उसको क्या करना है, उसका रिवीजन करना है। और आपको रिवीजन करने के बाद में लगभग 1:30 बजे तक, 2 बजे तक आपको रिवीजन कर डालना है उसका। उसके बाद आपको टहलना है, घूमना है, मतलब एक चैप्टर को कंप्लीट कर डालना है। उस रफली नोट से आपको चैप्टर को रिवीजन कर डालना है और आपसे जो 2:30 बजे तक आपका क्या होगा, जो रिवीजन है वो हो जाएगा। जैसे आपको 9 बजे स्टार्ट करना है, ब्रेकफास्ट मतलब सुबह का नाश्ता करके 9 बजे से स्टार्ट करना है। 9 बजे से 2 बजे मतलब 2 घंटे तक, मतलब 11 बजे तक
11 साढ़े 10 बजे तक आपका जो बनसवाट है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको 1 घंटे का रेस्ट लेना है, उसी 1 घंटे में आपको खाना खाना है और आपको टहलना है। आपको उसके बाद क्या करना है, उस जो बचा हुआ है उसको रिवीजन करना है। उसके बाद आराम से सोना है, सो सकते हैं आप, खेल सकते हैं, कुछ भी करना है, मतलब आपको अपना टाइम सोना, आप सो लेंगे तो अच्छी बात रहेगी। दोस्तों आप देख सकते हैं कक्षा 10 का हिंदी का पेपर है। अब बात करेंगे कि कैसे जो 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन हैं, उनको कैसे अटेम्प्ट करना है और जो कैसे अटेम्प्ट करना है कि कौन सा छोड़ना है। दोस्तों हम बात जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपका खंड, फॉर एग्जांपल के जो खंड बा है उसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पैराग्राफ दिया होता है और उसके 3 या 4 उसमें क्वेश्चन दिए होते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन में पूछता है कि संदर्भ क्या है, उसके दूसरे पार्ट में पूछता है कि इसकी व्याख्या लिखिए, तीसरे पार्ट में उससे क्वेश्चन पूछ देता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। देखते आप बात करते हैं, जैसे आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये पेपर है, इसमें क्या है, जैसे ये दिया हुआ है, इसमें पूछा है संदर्भ लिखिए। ये आपको दिख रहा शायद दोस्तों, नहीं दिख रहा मैं नहीं जानता, ये आपको दिख रहा होगा। ये आपको एक पैराग्राफ दिया है, उसमें पूछा गया है कि संदर्भ लिखिए। उसमें पूछा गया मानव, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है और दूसरा क्या लिखा है कि व्याख्या कीजिए। 3 चीज़ें पूछी गई एक पैराग्राफ से। अब बात करते हैं इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। दोस्तों इसको अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों आपको क्या करना है, जो संदर्भ दिए हुए हैं या जो दिया हुआ है इसका, अगर आपको जो क्वेश्चन नंबर 21 है इसके 3 भाग दिए हुए हैं, अगर आपको 2 भाग आते हैं, मान लीजिए आपको तीनों भाग आते हैं तो आप इसको कर दीजिए। बहुविकल्पी के बाद ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अगर नहीं आता है तो क्या करें। दोस्तों अगर आपको नहीं आता है तो आपको, अगर 2 भाग आते हैं, 1 नहीं आता है, तो आपको 2 करने हैं और जो भाग नहीं आता है उसके लिए आपको जगह छोड़ देनी है। जैसे आपको 21 का पहला भाग आता है और दूसरा आता है, तीसरा नहीं आता है तो आपको जगह छोड़ देनी है। अगर आपको तीसरा आता है और 2 नहीं आते हैं तो आप लोगों को 2 की जगह छोड़ देनी है। अगर आपको तीनों नहीं आते हैं और ये क्वेश्चन मतलब पूरा क्वेश्चन ही नहीं पता है तो आपको इसको क्वेश्चन को स्किप कर देना है, इसको क्वेश्चन को ही छोड़ देना है। आपको क्वेश्चन नंबर 22 पे चलना है, या जो अथवा में दिया उसे करना है, और अगर दोनों में से कोई नहीं आता तो अगले क्वेश्चन की ओर चलना है। क्योंकि आपको जो क्वेश्चन नहीं आता वो पहले नहीं करना है, या तो आता है तो इसे भाग दिए हुए हैं, इसके भाग अगर 2 आते हैं तो 1 के लिए आप जगह छोड़ सकते हैं, 1 आता है 2 के लिए आप जगह छोड़ सकते हैं। अगर 1 भी नहीं आता है तो आप उस क्वेश्चन को ही छोड़ दें, उस क्वेश्चन को आप लास्ट में बिल्कुल अटेम्प्ट करें। तो जो 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन हैं उन्हें ऐसे अटेम्प्ट करना है। उनके अगर भाग जो दिए हों तो उन भागों को एक ही साथ में अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट भाग, सेकंड भाग, थर्ड भाग लाइन से अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं कि पहले क्वेश्चन का दूसरा भाग यहाँ, तीसरा भाग कहीं लास्ट में, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल जो उसके भाग दिए हैं वो लाइन से ही अटेम्प्ट करने हैं। अगर एग्जामिनर आपका 21 नंबर क्वेश्चन खोले तो उसका दूसरा भाग भी इसको मिलना चाहिए, नीचे तीसरा भाग भी मिलना चाहिए, चौथा भी भाग मिलना चाहिए, जितने भाग दिए हों। दोस्तों इससे क्या होता है, जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है उसको कॉपी चेक करने में तो आसानी होती है, उसके बाद उसके माइंड पर एक अच्छा इमेज बनती है कि स्टूडेंट ने सीरियल से किया, प्लस जो उसका पूरा जो इसका निचोड़ था, जो उसका जो क्वेश्चन था उसका पूरा आंसर सटीक उसको एक ही जगह पे सही तरह से मिल गया, तो उसको एक पॉजिटिव सेंस मिलता है माइंड पे। तो आपको इस तरह से अटेम्प्ट करना है। अब बात करते हैं कि जो 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन हैं, अब बात करते हैं जो अगले 2 नंबर के और 3 नंबर के क्वेश्चन हैं उसमें कितने शब्द को आपको लिखना है, कितने बड़ा उत्तर लिखना है। होता है डाउट ना कि हम कितना बड़ा उत्तर लिखें, 2 नंबर का क्वेश्चन है उसमें कितना बड़ा उत्तर लिखें, जो 3 नंबर का है उसमें कितने शब्द का लिखें। तो हम बात करते हैं कि जो 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, उसको कैसे अटेम्प्ट करें। दोस्तों इससे पहले, इसको बताने से पहले एक बात और आप लोगों को बता दें, जो जैसे आप लोगों ने जो 21 नंबर फॉर एग्जांपल फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ, जैसे आप लोगों ने 21 नंबर क्वेश्चन सोल्व किया तो इसके जो भाग दिए होते वो भी सोल्व किए, अगर भाग नहीं हुए उनके लिए जगह छोड़ दी, अगर पूरा क्वेश्चन नहीं पता था पूरा क्वेश्चन छोड़ दिया, ठीक है। अब बात करते हैं जो क्वेश्चन छूटा है उसका क्या करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये 21 नंबर पूरा भाग आता है इसका, तो आपको ये भाग, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग सोल्व करना है। अगर इसका एक पार्ट नहीं आता तो एक पार्ट छोड़ देना है, उसके लिए जगह छोड़ देनी है। अब दूसरा आता है, दूसरा कर लेना है, तीसरा आता है, तीसरा कर लेना है। मान लीजिए तीसरा का पूरा भाग ही नहीं आता तो आपको क्वेश्चन छोड़ना है। अगर उसका 1-2 पार्ट, जैसे कि ये वाला पार्ट नहीं पता है तो आप लोगों को उसके लिए जगह छोड़ देनी है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे और आगे इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं जो 6 नंबर के क्वेश्चन हैं, उसमें भी दोस्तों
जैसे इसमें ये क्वेश्चन दिए हुए हैं जो 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं, लेकिन इसमें क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 25 है उसका का के 2 भाग दिए हुए हैं। 25 नंबर का के 2 भाग दिए हुए हैं, पहला भाग दूसरा भाग। तो अगर आपको पहला करना है तो उसके नीचे ही दूसरा कर देना है। अगर आपको दूसरा करना है तो पहला करना है तो उसके नीचे ही दूसरा कर देना है। ऐसा नहीं करना है कि पहला कहीं दूसरे पेज पे, तीसरा और दूसरा वाला किसी लास्ट वाले पेज पे, ऐसा नहीं करना है। पहला वाला करना है, उसके नीचे दूसरा करना है। अगर नहीं आता है तो उसके लिए जगह छोड़ देनी है, ये करना है। ठीक है, तो पहली बात मैक्सिमम यही है, जो आपको आता हो वही करें। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो आता है वो करेंगे लाइन से सीरियल वाइज, तो आपके माइंड पर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले अभी तक हम बात करते हैं, हमने बात क्या की, जो वो विकल्पी प्रश्न थे उनको कैसे अटेम्प्ट करें। नंबर 2 हमने बात की जो आपको आता है वो करें, और जो करें उसके पूरा पार्ट करें, पूरा क्वेश्चन जो इसके सारे भाग हैं वो सारे सीरियल से करें। उनके लिए आपको एक वहाँ क्वेश्चन दूसरा वहाँ क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों चीज़ों पर हम बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं अपने पुराने बात पर चलते हैं कि जो 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, जो 3 नंबर के क्वेश्चन हैं, उनमें क्या करें, उनको कितने वर्ड में लिखें। दोस्तों जो 2 नंबर के क्वेश्चन हैं उनको आपको 25 से 20 से 25 वर्ड में लिखना है। 25 से 20 से 25, 26, 27, 20 से कम ना हो और 26, 27 से ज़्यादा ना हो। अगर इसमें ये बात भी ध्यान रखनी है, अगर 20 तक आपकी बात कंप्लीट हो जाती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए पूछा गया कि जैसे पूछा गया कोई क्वेश्चन पूछा गया और उसका आपका जवाब पूरा हो गया, मान लीजिए 20 शब्दों में, तो अच्छी बात है। उससे 1-2 वर्ड कम भी रहे, शब्द 1-2 कम भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा हो सकता है तो आपको उसको 26 से ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, और आपको उसको 20 से छोटा भी नहीं करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका उत्तर तो बहुत लंबा होता है लेकिन पूछा तो 2 ही नंबर के लिए जाता है। तो आपको उसका क्या जवाब लिखना है, आपके जो मेन बातें होती हैं, जो उसकी जो मेन फैक्ट होती हैं, जो उसकी मेन बातें होती हैं उस क्वेश्चन की, वो लिखनी है आपको। और उन बातों को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, वो ज़्यादा 20 से 25-26 वर्ड तक रहे, आपकी बात भी कंप्लीट हो जाए, उसमें जो मेन बातें होती हैं वो हो, और जो आपके जो वर्ड हैं वो 25 से 26 रहें। और क्या होता है, कोई जो क्या है, जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं लेकिन उसमें केवल एक ही बात पूछी होती है, जैसे कि छायावादी युग के कवि कौन है, 1 नंबर में पूछ दिया, तो इसमें तो वो विकल्प ही आते हैं। इससे तो जैसे कहीं पूछ दिया कि छायावादी युग के 2 लेखक के नाम बताओ, तो 2 ही नंबर का है, इसमें 2 ही शब्द लिखने हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को तो नाम ही 2 लिखने हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को तो इस तरह से अटेम्प्ट करना है जो आपके थ्योरी वाइज होते हैं, जैसे कि जो एक पैराग्राफ में दिए होते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है जो पैराग्राफ में दिए हुए हैं, इसके शायद आपको दिख रहा हो, जो पैराग्राफ में दिए हुए हैं उनको आपको 20 से 25 वर्ड में लिखना है। जो 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जो पैराग्राफ वाले छांटने हैं, छांट कर आपको 20 से 25 वर्ड में उनको लिखना है। जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं अब उनको आपको कितने वर्ड में लिखना है, उनको 30 से 29, 28, 35 तक शब्द लिखने हैं। 28, 27 से ऊपर, 35 से नीचे, इतने शब्दों में आप लिखना है। अगर आपकी बात पूरी हो जाए इनके शब्दों के बीच में, आपको 27, 28 से नीचे भी थोड़े शब्द हो जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 35 से ऊपर ना हो, क्योंकि ये ज़्यादा शब्द लिखोगे आपको नंबर तो इतने मिलेंगे, और आपकी बात पूरी हो जाए, ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं पूछा गया कुछ और, आपकी बात भी पूरी नहीं हुई, वर्ड पूरे हो गए, शब्द पूरे हो गए, क्वेश्चन छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। बात पूरी हो जाए और आपका जो जवाब पूछा गया वो पूरा हो जाए, और 35 से 26, 35 और 28 के बीच में शब्द रहें, क्योंकि ज़्यादा बड़ा करने से क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो ये हो गया। जो 4 नंबर के होते हैं उनके जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उसके 50 शब्द होने चाहिए, उसमें कम से कम 50, 45-50 होने चाहिए। जो 5 नंबर का है उसमें कम से कम 80 शब्द होने चाहिए। जो 7 नंबर का आता है उसमें कम से कम 150-200 शब्द होने चाहिए। इस शब्दों को भी ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पूछा गया 2 नंबर में लिख दिया 1 पन्ना, तो नंबर तो 2 ही मिलेंगे, वक्त जाया करने से क्या फ़ायदा। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपको समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके 2 नंबर के हैं उनको मैक्सिमम 20, 25, 26, 27, 28 वर्ड तक ही लिखना है, शब्दों तक ही लिखना है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जो
जो शब्द क्या होते हैं, अब बात करते हैं जो क्वेश्चन छूटे थे अभी पीछे हमारे, जो हमने बताया था कि जो क्वेश्चन आपको नहीं पता है, पूरा उसका स्टेप ही नहीं पता, उसके कोई भाग भी नहीं पता है, या पूरा क्वेश्चन, जैसे कोई कोई क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपको दोस्तों दिखाता हूँ, ये इसलिए मैंने पेपर रखा है आपको दिखाने के लिए ही। जैसे कोई कोई पेपर क्वेश्चन क्या होते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसका केवल एक ही है, ये पीथर, इसका क्या है 28 नंबर है। इसमें पूछा गया है कि इसमें जीवन परिचय पूछा गया है, इनमें से एक करना है आपको, जीवन परिचय करना है। अब बात करते हैं, जैसे ये का खा है, तो आपको का करना है, उसके बाद में खा करना है। इसके सिर जैसे 26 का का है, उसके बाद का करना है, उसके बाद खा कर देना है। अब जैसे का भी नहीं पता, खा भी नहीं पता, तो आपको 27 करना है, उसके नीचे जो उसके 27 कर देना है, 27 करना है। अब लास्ट में जो जैसे ये वाला छूट गया 26 नंबर, फिर से आपको बता देता हूँ, जैसे 26 नहीं पता, 26 का भी नहीं पता है, खा भी नहीं पता है, तो आपको का खा छोड़ देना है, 27 पे आ जाना है, 27 सोल्व कर देना है, 28 पे आ जाना है, 28 सोल्व आता है तो 28 सोल्व कर देना है। अब जो 26 वाला छूट गया, अब बात करते हैं छोटा क्वेश्चन है उसको कैसे सोल्व करें। दोस्तों जो छोटा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन छूट जाते हैं, और उन क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें, इसको बताने के पहले मैंने आपको कुछ पहले ऐड करता हूँ, कुछ इसमें और बताना है। पहले बात है कि जो क्वेश्चन है उसको कौन से क्वेश्चन कितने घंटों में सोल्व करना है। मैं बताता हूँ, पहले 3 घंटे लगते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लास्ट 15 मिनट वाला एक लगता है, चौथा घंटा। तो जो पहला घंटा लगता है उसमें आपको 1 नंबर के सारे क्वेश्चन, जो एक नंबर के बहुविकल्पी आते हैं, वो सोल्व कर डालने हैं। वो क्वेश्चन 20 से 20 क्वेश्चन है, 20 मिनट में आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन तो अगर 1 मिनट लग गया तो बहुत ज़्यादा लग गया, 10 ही मिनट में आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो तुक्का, फिर बता चुका पहले से आपको। और क्या है, 10 नंबर के हो गए, 10 मिनट तो इसमें चले जाएंगे। जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, जो पैराग्राफ वाले हैं, वो आपको कर डालने हैं पहले घंटे में। जो 3-3 नंबर के हैं वो आपको कर डालने हैं पहले घंटे में, क्योंकि इतना तो आसानी से हो जाएगा। 10 मिनट इसमें चले जाएंगे, 10 मिनट में आपको सारे बहुविकल्पी कर डालने हैं, क्योंकि ज़्यादा जल्दबाजी भी नहीं करनी है, तो 10 मिनट से आपको सारे बहुविकल्पी कर डालने हैं। 20 मिनट में से आपको सारे पैराग्राफ, जो 2-2 नंबर के हैं, 2 पैराग्राफ होते हैं, दोस्तों आपको देखते हैं कितने पैराग्राफ होते हैं। जो 1-1 नंबर के 20 क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन ये हो गए। और क्या होता है, 2 पैराग्राफ होते हैं, 2 पैराग्राफ हैं, आपको 2 पैराग्राफ कर डालने हैं। कितने मिनट में, 10 मिनट में, 20 मिनट, 10 मिनट में एक पैराग्राफ, 10 मिनट में दूसरा पैराग्राफ, तो 20 मिनट में आपको दोनों पैराग्राफ कर डालने हैं। और जो 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो आपको कर डालने हैं। 1 घंटे में कितने, 2 नंबर के क्वेश्चन, 1 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपको सोल्व कर डालने हैं पहले घंटे में। अब आता है दूसरा घंटा। दूसरे घंटे में आपको जो 5 नंबर के क्वेश्चन हैं और जो 7 नंबर के क्वेश्चन हैं वो सोल्व करने हैं। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे इतनी जल्दी, अगर आप सीरियल से करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। मैं पहले बता चुका हूँ, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसके लिए चाहिए आप जगह छोड़ दीजिए, और या तो उसके दोनों भाग नहीं पता है तो आप उसको क्वेश्चन को ही छोड़ दीजिए, तो आप क्या फिर इसी तरह से करेंगे तो हो जाएगा। अब बात करते हैं जो 5 नंबर और 7 नंबर के क्वेश्चन है, आपको उसको दूसरे घंटे में करना है। ऐसा नहीं करना है कि जो बड़े क्वेश्चन है वो आपको पहले अटेम्प्ट करना है, क्योंकि बड़े में आप बहुत ही ज़्यादा कोशिश करें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लिखें तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं, वरना 1-2 नंबर काट ही लेता है। अगर ज़रा उसको मिस लगा, एग्जामिनर को राइटिंग नहीं अच्छी लगी तो भी 1 नंबर काट ही लेता है। तो आपको क्या करना है, जो 1-2 नंबर वाले क्वेश्चन बहुविकल्पी में जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 1 नंबर है तो 1 नंबर आपको मिलेगा, राइटिंग से कोई मतलब ही नहीं इसमें। जो 2 नंबर वाले हैं उसमें थोड़ी राइटिंग देखता है, उसमें भी नंबर मिलते हैं पूरे। तो आपको पहले घंटे में 3 नंबर और 2 नंबर 1 नंबर सारे क्वेश्चन आपको सोल्व कर डालने हैं। इससे बेनिफिट ये होगा कि आप जब इतने क्वेश्चन सोल्व कर डालेंगे तो पहला नंबर ये होगा कि जो 23 नंबर पर जो पासिंग है उससे आपके माइंड में कॉन्फिडेंस जाएगा कि मैं पासिंग जो लाइन है, जो खतरे की एरिया है, जो खतरे की लाइन थी उसको मैं क्रॉस कर चुका हूँ। जिससे क्या होगा कि आप पासिंग जो 20 नंबर ये आपके कवर हो जाएंगे, और जो विकल्पी वाले होते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, पासिंग से आप ज़्यादा चले जाएंगे, जितना पासिंग है 23 नंबर का उससे आप ज़्यादा निकल जाएंगे। बचा दूसरा घंटा। दूसरे घंटे में आपको जो 7 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन करने हैं, आसानी से हो जाएंगे दोस्तों। अब बचा तीसरा घंटा। 5 नंबर 7 नंबर ये बड़े होते हैं, ज़्यादा टाइम लेते हैं क्वेश्चन, तो अगले घंटे भी 10-5 मिनट चले जाएँ तो इससे कोई दिक्कत नहीं। पहला घंटा 2-3 नंबर वाले क्वेश्चन, दूसरे घंटे में जो 7 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन हैं अगले घंटे तक हो जाएँ, 10 मिनट तक अगला घंटा के लीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन छूटे हैं, जो छोड़े थे आपने सारे क्वेश्चन, वो जो क्वेश्चन छोड़े थे
उनका नंबर डाल के लास्ट में दोनों उसके जो पार्ट्स हों वो पार्ट भी और नंबर भी बना के लिख देना है खुद से पास से। जो आपको उसके बारे में हल्की नॉलेज हो, डीपली नॉलेज हो, जो आपको सही लगे उस टाइम, जो आपके नॉलेज हो उसके टॉपिक के बारे में वो लिख देना है। दोस्तों क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जो अटेम्प्ट करने का नंबर भी मिलता है बोर्ड एग्जाम में। अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो अगर क्वेश्चन कुछ भी गलत, मान लीजिए क्वेश्चन सही नहीं है, तो अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो फिर भी आपको तो 1 नंबर तो दे ही देगा अटेम्प्ट करने के लिए। तो आपको उसको लास्ट में कर देना, नंबर क्यों जाए, जो मिलता है वही सही है। तो आपको अटेम्प्ट करने का नंबर मिलता है तो लास्ट में क्या करना है, उसको छोड़ना नहीं, कोई भी क्वेश्चन आपको उसको भी कर लेना है। तो अटेम्प्ट करने का भी क्वेश्चन लास्ट में जो नहीं आते हैं आपको उनको करना है। और क्योंकि उसमें पूरे नंबर नहीं मिलेंगे तो हम जब सारे जो अच्छे हमारे क्वेश्चन आते हैं वो हो जाएंगे पहले 2 ही घंटे में, और जो नहीं आते हैं वो लास्ट में करेंगे। तो आपको इस तरह से करना है, जो क्वेश्चन छोड़े थे वो लास्ट में नंबर डाल कर उसके दोनों पार्ट्स आपको करने हैं। अब बात करते हैं कि जो क्वेश्चन छोटे थे वो भी हो चुके हैं, मैंने आपको बताया कि बहुविकल्पी प्रश्न है उसको कैसे अटेम्प्ट करें। दूसरी बात, आपको कितने जो उत्तर है 2 नंबर का उसमें कितने शब्द लिखने हैं, 3 नंबर का उसमें कितने शब्द लिखने हैं। उसके बाद बताया कि किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, कितने घंटे में कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, कितने नंबर के। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो क्वेश्चन हैं उनको पहले कौन सा क्वेश्चन, जो छोटे क्वेश्चन हैं उनको कितने कब नोट करें, क्वेश्चन कौन सा छोड़ें, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, जो क्वेश्चन छूट जाए उसको कैसे सॉल्व करें ये बताया। जो क्वेश्चन छोड़ा है उसको लास्ट वाले घंटे में अटेम्प्ट करें। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो पेपर पढ़ने का तरीका, पेपर कैसे पढ़ें, क्योंकि अगर आप पेपर जो पढ़ जाएंगे उसके बाद जब क्वेश्चन द्वारा ये नहीं ढूंढेंगे कि कौन सा हमें सॉल्व करना है, आप डायरेक्ट देखेंगे बिंदी कहाँ पे है, बस उसको सॉल्व करने लगेंगे। लाइन जैसे आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, दूसरे ने देखा बिंदी नहीं है तो आपको पता होगा कि ये तो नहीं होगा, ये तो लास्ट में करेंगे। अगला उसके दोनों पार्ट कर डाले, उसके बाद अगला उसके भी दोनों पार्ट कर डाले, बिंदी है उस पर तो इस तरह से बिंदी ज़्यादा डीपली नहीं रखनी है, ज़्यादा आपको एग्जामिनेशन हॉल में दिक्कत ना हो, केवल खुद के समझ के लिए कुछ भी बना देना हल्का, एक बिंदी से रख देनी महीन सी, जिससे आपको ही समझ में आए केवल, बस। तो इतना ध्यान रखना है, इस तरह से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इस तरह से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इस तरह से आपको पढ़ना है, इस तरह से आपको जो क्वेश्चन छूटते हैं उनको करना है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।